हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, and also now after 3 years from now I shall be 3 times as old as you. Write it algebraically and ज्योमेट्रिकली बोथ। क्लियर स्टूडेंट? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे राइट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब Vx and his daughter is being y। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले का मतलब है कि दोनों की ये प्रेजेंटेज हो गई x और y। तो 7 साल पहले का मतलब दोनों में 7 माइनस करना पड़ेगा। जैसे सपोज कर लो आज तुम्हारी एज 10 ईयर की है, ठीक है, तो 7 साल पीछे जाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 10 माइनस 7 करोगे तो यहाँ पे x माइनस 7 होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सपोज कर लो आपकी एज 7 years बिफोर क्या रही होगी, x माइनस 7, और डाटर की कितनी रही होगी, y माइनस 7। ठीक है, तो मैं एक अच्छा तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई भी इक्वेशन क्रिएट करने के लिए करते क्या है, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हो तो यहाँ पे देखो क्या लिखा था, आफ्ताब की प्रेजेंटेज x थी और डाटर की y थी। 7 years एगो x माइनस 7 y माइनस 7 होगा ही। यहाँ पे बोला क्या है, अब देखो यहाँ पे आफ्ताब ज़्यादा बड़ा है और उसकी सिस्टर छोटी है। ठीक है, 7 टाइम्स बोला है, तो टाइम्स किस में करोगे, जो छोटा होगा उसी में टाइम्स करना। नहीं तो ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाया वो इक्वल का, ये बड़ा था, अभी इसी में 7 टाइम्स कर दोगे, ठीक है, तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो दोनों की एज को इक्वल करने के लिए जो छोटा है उसमें 7 टाइम्स कर दो। इस टाइप के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे सब जगह अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, ये इतनी टाइम्स है, इतना ज़्यादा है, इतना कम है, ठीक है, तो हमेशा करना क्या होता है, अगर कोई छोटी वैल्यू होती है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो, उसमें ऐड कर दो, तो दोनों साइड की इक्वेशन इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49 और x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। ये x लिखा हुआ, 7y को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ये माइनस 49 और ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया। क्लियर? तो ये हो गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट? एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, मीन्स 3 साल बाद दोनों की एज क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे आफ्ताब अपनी डॉटर की एज का 3 टाइम्स है। क्लियर? तो यहाँ पे करते क्या है, नाउ आफ्टर 3 years, ठीक है, तो 3 साल के बाद इन दोनों की जो एज होगी वो x प्लस 3 होगी और y प्लस 3 होगी। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब 3 टाइम्स है कौन, आफ्ताब, तो मल्टीपल किस में लगाओगे, सिस्टर में, क्योंकि ये छोटी है, और जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों साइड ही हो गए इक्वल। क्लियर? ये होगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, देन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, ये क्या हो गया, ये अलजेब्रिकली हम लोगों ने यहाँ पे इसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब करना क्या है, अब इसे हम लोगों को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो दोनों इक्वेशन हैं ये किस में है, ये अलजेब्रिक फॉर्म में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म का मतलब जानते ही हो कि वेरिएबल्स के साथ जब किसी डेफिनेट जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनका यूज़ करके, ठीक है, जब एक इक्वेशन बनाया जाता है तो वो क्या होते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें इक्वल नहीं लगा होता है, ठीक है, और इक्वेशन वो होता है जिसमें इक्वल का सिंबल लगता है। क्लियर हुआ? चलो ठीक है।
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कल मैंने जो इसका बेसिक जो मैंने बताया था चैप्टर 3 का, ठीक है, तो उसमें मैंने ये बताया हुआ था कि किस तरह से हम यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ऑल्सो वी कैन राइट इट x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y, ठीक है। अब यहाँ पे x और y की मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, x एंड y, क्लियर। अब देखो y की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो, अब देखो मैंने एक चीज़ और बताया था, यहाँ x और y की ऐसी वैल्यू पुट करना है जो ना तो डेसिमल में आए और ना ही फ्रैक्शनल पार्ट में आए, ठीक है। तो अगर मैं y की वैल्यू 6 पुट करता हूँ तो 7 6 कितना होता है 42, माइनस 42 एंड प्लस 42, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। एज यू विश कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पे 8 ले लिया, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 7 8 जा 56 हो गया। तो 56 में से आप क्या करोगे, 42 को माइनस कर लोगे, तो कितना बच गया, ये आ गया 14, ठीक है। और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, क्लियर। आल्सो वी कैन राइट इट x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, ठीक है। नाउ वी फाइंड x एंड y, क्लियर। अब यहाँ पे हमें x और y की मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ यहाँ पे भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -2 राइट करूँ, ठीक है, -2 राइट करूँ, करना क्या होता है कि मैक्सिमम जो वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, वो होना क्या चाहिए कि आप बहुत छोटी डिजिट तक लेके जाओ, मीन्स छोटे नंबर तक लेके जाओ जो आपकी ग्राफ पे प्लॉट हो सके, ठीक है। तो अगर -2 यहाँ पे रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 1 राइट करूँ y की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस इक्वेशन से भी मैंने x और y की 2 वैल्यू फाइंड कर ली, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन से भी मैंने x और y की 2 वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब इसे हम लोगों को क्या करना है, इसे हम लोगों को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है ऑन द ग्राफ, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने एक y एक्सिस ड्रा करा और ये हो गया x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, क्लियर। अब यहाँ पे करना क्या है, हमारा जो इक्वेशन था उसमें जो मैक्सिमम पॉइंट्स थे वो कितने थे, कितने थे 14, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट जो हमारा आया था वो कितना आया था, 14 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर प्लॉट करने पड़ेंगे, 14 नंबर्स तक हमें यहाँ पे प्लॉट करने पड़ेंगे। ये 0 हो गया, ठीक है, ये होगा 1, क्लियर, 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसे और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे कहीं पे आएगा ये 11, ठीक है। ये हो गया 10 11 और ये हो गया 12 13 एंड 14, क्लियर। ऐसे यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। तो आप लोग इसे ग्राफ कॉपी पे बनाना, ठीक है, तो वहाँ से ये जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है इसलिए मैंने इसे यहाँ पे प्लॉट करा हुआ है। यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2 -3
तो माइनस की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो इक्वेशन क्या था हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है 6, ठीक है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है 6। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू 0 है, ये हो गई x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। मीन्स ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट x पे 0 हो गया, y पे 6 हो गया, तो एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कितना है, x पे 14 है, y पे 8, ठीक है। तो x पे कितना है 14 है और y पे कितना है 8 है, ठीक है। तो यहाँ से ये 14 और यहाँ से ये 8, इसको जब हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, इसे जब ग्राफ कापी पे बनाओगे तो बिल्कुल सीधा आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे कहाँ पे मिल रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आके मिलेगा, ठीक है। ये x पे 14 हो गया और ये y पे 8 हो गया, ठीक है। अब करना क्या, इन दोनों पॉइंट्स को, ये पहले इक्वेशन से मिले हुए जो पॉइंट्स थे उससे मैंने यहाँ पे इस सरफेस पे प्लॉट कर दिया और इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। क्लियर। उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन था वहाँ पे जो x की वैल्यू थी वो 0 थी और y की वैल्यू कितनी थी, -2 थी, ठीक है। x की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 0 थी, ये x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू -2 थी। मीन्स ये वाला पॉइंट मिलेगा, x पे 0 y पे -2। क्लियर। और जो दूसरा पॉइंट था वो x पे 9 y पे 1 था, x पे 9, ये x पे 9 हो गया और ये y पे 1 हो गया। तो इसे जब हम लोग इस ग्राफ पे देखेंगे तो यहाँ कहीं पे ये वाला पॉइंट आएगा, x पे 9 डिस्टेंस है, y पे 1। तो इन दोनों को जब हम लोग, ठीक है, ज्वाइन करेंगे तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब करना क्या, इस इक्वेशन से ये जो दो पॉइंट्स मिल रहे हैं इन्हें भी क्या करना है, ज्वाइन करा देना है, ठीक है जी, हो गया। क्लियर। तो ये जो पहली लाइन मैंने बनाई थी वो कौन से इक्वेशन से बनाई थी, वो इक्वेशन था हमारा x - 7y, x - 7y इज इक्वल टू -42, ठीक है। और जो सेकेंड इक्वेशन मैंने बनाया था वो था x - 3y इज इक्वल टू 6। क्लियर हुआ, समझ में आया। आई होप आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे तो और भी बेटर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके स्टूडेंट।